बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका आगाज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने दिमाग ख़राब किया हुआ है, जिसका अपनी खोपड़ी आउट हुई हुई है और सारी दुनिया को वो बदअमनी में डाल रहा है। तो इंडियन को भी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी चाहिए, एक इंसान को काबू में लाएं आप। एक की खोपड़ी को सेट कर देंगे, पूरी दुनिया में अमन हो जाएगा। उसकी खोपड़ी ख़राब हो गई है। पहलगाम में उसने खुद वो किया है जो कुछ किया है। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। इस्लाम तो मैदान जंग में बूढ़ों और बच्चों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, वो सयाहों को कत्ल करने की कहाँ से इजाज़त देगा। तो पाकिस्तान का इस पहलगाम वाले वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उस वाक़े की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जो जुल्म पहलगाम में लोगों पर हुआ, इंडियन पर हुआ, हम उसमें इंडिया के साथ हैं, इंडिया वालों के साथ हैं। तो एक आदमी की खोपड़ी ख़राब हुई हुई है, सबको मिलके उसकी खोपड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है। जंग की धमकियाँ दे रहा है वो, मैं यूँ कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा। झूठा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल दिया, आप सबूत भी दिए। भाई, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है और उलमा कराम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े हैं। ख़राब हो गया है। तो अब चूँकि वो जंग की धमकियाँ दे रहा है तो हमारी अखलाकी दीनी ज़िम्मेदारी है कि हम, अगर ये जंग छिड़ जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। मैं कराची से सफ़र करके आया हूँ और सिर्फ बड़ा मकसद हमारा यही था कि जो है हम जाएँ वाघा बॉर्डर पे और वहाँ जाके हम दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे तमाम सियासी इख्तिलाफ़ात भुला के अगर जंग छिड़ जाती है तो हम फ़ौज के साथ हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं, सही हदीस है, ला ततमन्नऊ लिक़ाअल अदू फ़इज़ा लक़ीतुम फ़स्बिरू वअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की कभी तमन्ना मत करो, लेकिन अगर जंग छिड़ जाती है तो यकीन कर लो कि अल्लाह ने जन्नत तलवारों के साए में रखी है। तो भाई, मुसलमानों को तो जन्नत में जाने का मेरा ख़्याल है वैसे ही बहुत शौक़ है। तो ये तो शॉर्टकट रास्ता होगा हमारे लिए। अल जिहादु मुख्तसरु तरीक़िल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद जन्नत में जाने का मुख्तसर तरीन शॉर्टकट रास्ता है। तो हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब से गुफ्तगू कर रहे थे मुफ्ती तारिक मसूद। उन्होंने कहा कि भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उलमा कराम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। दीन इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं है। मोदी ख़ित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मोदी ख़ित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसका आगाज़ करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो हमारे उस्ताद हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने पैगाम दिया है, मैं उसी को रिपीट करूँगा। देखें, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है। इंडिया में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ईसाई भी हैं। ये सब एक जान है। हम जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो मैंने देखा है कि एक ही प्लेट में बैठ के खा रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। कोई फ़र्क नहीं है इंडियन पाकिस्तानियों में। कल्चर सेम है, ज़बान सेम है। वो उस उर्दू को वो हिंदी कह देते हैं और हम हिंदी को उर्दू कह देते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं है। ना इंडिया से हमारी दुश्मनी है, ना इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये एक गवर्नमेंट है मोदी, जिसने
دماغ خراب کیا ہوا ہے, جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈین کو بھی چاہیے, پاکستانیوں کو بھی چاہیے, ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے, پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے, بے گناہ لوگ مارے گئے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا, انڈین پر ہوا, ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں, انڈیا والوں کے ساتھ ہیں. تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا, آپ ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے, تو آپ ایک تیسرے مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی عبدالرحیم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے اور علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے, تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم, اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں, اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ, اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے, اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, صحیح حدیث ہے, لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو, لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے, تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے, لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے, اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. واگا بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب سے گفتگو کر رہے تھے مفتی طارق مسعود. انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت کے خلاف پوری قوم متحد ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کا پاکستان پر الزام بے بنیاد ہے. علماء کرام مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہیں. دین اسلام میں کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے. مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے. پہلگام واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے.